रेगिस्तान की हवाएं कहानियां सुनाती हैं, बहादुरी और बलिदान की, पुराने युद्धों और भूले हुए राज्यों की। यह है राजस्थान, राजाओं की धरती। इसका दिल इतिहास से धड़कता है। कोटा, चंबल नदी के किनारे एक शहर। इसके शानदार किले और महल ऊंचे खड़े हैं। ये एक शानदार अतीत की याद दिलाते हैं, लेकिन इनकी दीवारों के भीतर राज छुपे हैं, परछाई नाचती है। ऐसा ही एक राज बृजराज भवन पैलेस में छुपा है। एक भव्य पुरानी इमारत, अब एक हेरिटेज होटल। ये आराम और सुविधा का वादा करता है, लेकिन ये कुछ और भी देता है। अतीत से एक मुलाकात, या यूं कहें किसी ऐसे व्यक्ति से जो इसे पीछे छोड़ने से इनकार करता है। बृजराज भवन, सफेद रंग का एक खूबसूरत महल, चंबल के पानी को देखता हुआ। कभी ये एक महल था, राजाओं और रानियों का घर। अब ये दूर से आने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। वे कहानियां ढूंढते हुए आते हैं, और शायद अनजान से एक मुलाकात। महल फुसफुसाता है, इसके गलियारे हंसी और गम से गूंजते हैं। हवा यादों से भरी है, कुछ सुखद है, कुछ इतनी नहीं। अतीत यहां रुकता है। ये खास तौर पर महल के दिल में रुकता है, जहां बहुत पहले एक त्रासदी हुई थी। एक त्रासदी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इसका नायक मेजर चार्ल्स बर्टन, एक नाम जिसे धीमे स्वर में फुसफुसाया जाता है, एक नाम जो बहादुरी का प्रतीक है, और उस बेचैन आत्मा का जो बृजराज भवन के हॉल में घूमती है। साल था 1857। भारत आग में जल रहा था। सिपाही विद्रोह पूरे देश में फैल गया था। कोटा में मेजर बर्टन दृढ़ रहे। वो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, ताज के प्रति वफादार। वो एक पिता भी थे। उनके साथ उनके 2 छोटे बेटे थे। विद्रोहियों ने हमला किया। उन्होंने महल पर धावा बोल दिया। मेजर बर्टन बहादुरी से लड़े, लेकिन वो कम संख्या में थे। हार गए। वे अपनी चौकी की रक्षा करते हुए गिर गए। उनके बेटे लड़ने के लिए बहुत छोटे थे। उनका दुखद अंत हुआ। महल खून से सना हुआ था। हवा गिरने वालों के रोने से भरी थी। ऐसा कहा जाता है कि मेजर मृत्यु में भी छोड़कर नहीं जा सके। उनका कर्तव्य रक्षा करना था। उनकी आत्मा वहीं रही, महल से बंधी हुई, एक मूक रक्षक, या शायद अपने ही अतीत का कैदी। आज बृजराज भवन एक हेरिटेज होटल के रूप में खड़ा है। मेहमान आते और जाते हैं। वे आराम, विलासिता और इतिहास का स्वाद चाहते हैं, लेकिन कुछ मेहमानों को कुछ और मिलता है। वे कहते हैं कि महल में भूत है, मेजर बर्टन की आत्मा का भूत। उनकी उपस्थिति खतरनाक नहीं है, लेकिन ये निर्विवाद है। देखा जा रहा है ऐसा एहसास, आधी रात को गूंजते कदमों का, अपने आप खुलते और बंद होते दरवाजों का। बृजराज भवन के कर्मचारियों की अपनी कहानियां हैं। वे ब्रिटिश वर्दी में एक लंबी आकृति की बात करते हैं। गलियारे के अंत में एक झलक, शांत रात में ठंडी हवा। वे बताते हैं कि चीजें बेवजह हिलती हैं, लाइटें टिमटिमाती हैं, और हमेशा कदमों की आवाज, धीमे नापे हुए कदम, हॉल में चहलकदमी, निगरानी करते हुए। मेहमानों की भी अपनी कहानियां हैं। अस्पष्टीकृत शोर, बेचैनी की भावना, किसी अनदेखे हाथ से छुआ जाने का एहसास। कुछ डरे हुए हैं, अन्य केवल उत्सुक हैं, लेकिन सभी सहमत हैं। बृजराज भवन के बारे में कुछ असामान्य है, कुछ सामान्य से परे। एक कहानी सबसे अलग है। अपने हनीमून पर एक युवा जोड़ा, उन्हें सबसे अच्छा कमरा दिया गया था। वही कमरा जहां मेजर बर्टन ने अंतिम सांस ली थी। रात शांत थी, बहुत शांत। जोड़ा बिस्तर पर लेटा था, उस अजीब एहसास को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था जो उन पर छा गया था। अचानक दरवाजा चरमराकर खुल गया। वहां कोई नहीं था। उन्होंने इसे बंद कर दिया और उसे बोल्ट लगा दिया। मिनटों बाद यह फिर से चरमराकर खुल गया, मानो किसी अदृश्य हाथ ने धक्का दिया हो। डर दहशत में बदल गया। वे कमरे से भाग गए, रात के कर्मचारियों की बाहों में शरण मांगी। कर्मचारी हैरान नहीं थे, उन्होंने यह सब पहले देखा था। जोड़े को दूसरे कमरे में ले जाया गया, मेजर की निगरानी से दूर। वे अगली सुबह चले गए, डरे हुए लेकिन सुरक्षित। कहानियां जारी हैं, साल दर साल, मेहमान दर मेहमान, कर्मचारी आते जाते रहते हैं। फिर भी कहानियां वही रहती हैं। मेजर बर्टन की आत्मा महल में फंसी हुई, कर्तव्य से बंधी हुई, या शायद किसी और चीज से। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक प्रतिशोधी आत्मा है, अपने भाग्य पर क्रोधित है, लेकिन ज्यादातर लोग असहमत हैं। वे कहते हैं कि वह एक रक्षक है, महल की देखभाल करता है, अपने मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एक मूक रक्षक,
हमेशा के लिए उस जगह से बंधा हुआ जहां उसका अंत हुआ था। सूरज कोटा पर अस्त होता है, शहर में लंबी परछाई डालता है। बृजराज भवन नारंगी रंग में नहाया हुआ है, शांत, निर्मल। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, कहानियां लौट आती हैं। धीमे स्वर में फुसफुसाया, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अगर आप ध्यान से सुने तो आप उन्हें भी सुन सकते हैं। बृजराज भवन की कहानियां, बहादुरी, विश्वासघात और बेचैन आत्माओं की कहानियां जो इसके हॉल में घूमती हैं। क्या बृजराज भवन में सच में भूत है? जवाब रेगिस्तानी हवा की तरह मायावी बना हुआ है। लेकिन एक बात निश्चित है, मेजर बर्टन की आत्मा असली हो या काल्पनिक, महल की कहानी का हिस्सा बन गई है। एक याद दिलाता है कि अतीत कभी नहीं मरता, यह जीवित रहता है। उन कहानियों में जो हम बताते हैं और उन परछाइयों में जो सूरज ढलने के बाद लंबे समय तक रहती हैं। मेजर ड्यूटी पर है, हमेशा देखते रहते हैं। बृजराज भवन का एक शाश्वत संरक्षक।